हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रोफेशनल्स की सेल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो सेल ऑफ सर्विस करते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री नॉर्मल एंट्री से थोड़ा हटके होती है, क्योंकि गाइस उसमें टीडीएस भी हमें कटता है, मतलब पार्टी काटती है टीडीएस तब पेमेंट करती है, ठीक है। यदि पार्टी टीडीएस काट रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री मतलब टीडीएस की जो एंट्री होगी वो कैसे होगी, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और गाइस प्रोफेशनल्स जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, एडवोकेट या मान लीजिए जो सेल ऑफ सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं उसकी सेल एंट्री आपको बताने वाला हूँ, साथ में टीडीएस की एंट्री बताऊँगा, जो पार्टी टीडीएस की एंट्री मतलब टीडीएस काटती है। तो गाइस जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है एक्सेल सीट जिस पे कि मैंने आपके लिए एंट्री इसमें की हुई है, जिसके द्वारा मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा टैली ERP9 में। तो ये है आज का जो टॉपिक है, वो है सेल ऑफ सर्विस एंट्री इन टैली ERP9। सेल ऑफ सर्विस इंट्रा स्टेट एंट्री है ये, ठीक है। हमने लोकली हमने सर्विस प्रोवाइड कराई है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी। यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ सर्विस अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट CGST @9% क्रेडिट टू आउटपुट SGST @9% क्रेडिट। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यस ट्रेडिंग कंपनी ये हमारी डेबिट होती है सेल एंट्री में। इसी प्रकार सेल ऑफ सर्विस ये हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट GST होता है, चाहे CGST हो, SGST हो या IGST हो, तो उस कंडीशन में भी क्रेडिट होता है। तो जैसे हम सेल की एंट्री करते हैं तो वैसे ही ये एंट्री होगी, बट गाइज इसका जो परफॉर्मा है टैली में वो अलग होगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हमारी जो हमने बिल दिया है ये हमने अपने पास एंट्री की है, ठीक है। अब पार्टी ने TDS भी काटा है, ठीक है। हमने बिल दिया 35,000 का, बट उसने 3500 रुपये काट कर हमें पेमेंट की है। तो इसकी एंट्री TDS की कैसे होगी। TDS 2021 अकाउंट डेबिट टू यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट। तो TDS डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि गाइज ये हमारी करंट एसेट्स है, ये हमारी करंट एसेट्स है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। और टू यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि गाइज हमने ऊपर 35,000 से डेबिट कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ हमने TDS की जो एंट्री है इसमें क्या किया, हमने 3500 रुपये से कम कर दिया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया यस ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है। आगे मैं आपको टैली में बताऊँगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब उसके बाद अब है सेल ऑफ सर्विस इंटर स्टेट एंट्री। मान लीजिए आपने अदर स्टेट में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराई है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसमें जो ऊपर वाली एंट्री है उसमें CGST और SGST एप्लीकेबल था, बट इसमें होगा IGST। तो यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू सेल ऑफ सर्विस अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट IGST @18% अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यस ट्रेडिंग कंपनी पार्टी हमारी डेबिट हो जाएगी, सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। सेल ऑफ सर्विस हमने क्रेडिट कर दिया और आउटपुट GST हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट जो GST होता है वो डेबिट होता है, आउटपुट GST हमारा क्रेडिट होता है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने ऊपर एंट्री बताई है, TDS की एंट्री भी इसी प्रकार होगी। TDS 2021 अकाउंट डेबिट टू यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये, ठीक है गाइस। अब चलते हैं टैली की तरफ। टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे गाइस, एक बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। जहाँ पर हम सेल ऑफ सर्विस कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, उसकी जगह पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो आपको F11 प्रेस करना है और जाना है अकाउंटिंग फीचर्स पर, और जैसे ही आप देख सकते हैं जनरल पहला ही ऑप्शन है, उसके बाद इसमें सेकंड में है इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ P&L अकाउंट, तो इसे हम यस कर देंगे। जो ये ऑप्शन है नो था, यहाँ पर हम यस कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा इसमें शो हो रहा है।
यदि आप उसे नो कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर शो होगा, अन्यथा ये यस करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा शो होगा। अब चलते हैं हम वाउचर की तरफ। तो गाइज़ मैंने सेल वाउचर ओपन किया हुआ है, ठीक है गाइज़। तो इसमें मैं जैसे मान लेते हैं इनवॉइस नंबर है 1 और डेट हमने डाल दिया है, तो इसमें यस ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, डाइवर्ट कर दिया। बट गाइज़ इसमें जो होगा हमारी जो सेल ऑफ सर्विस है वो हमारी किस में आएगी, सेल में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तैयार कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो गाइज़ इसकी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर में, ठीक है, क्योंकि हमारी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 35,000 रुपये टू सेल ऑफ सर्विस अकाउंट क्रेडिट 29,661 रुपये 2 पैसे टू सेल ऑफ सर्विस 29,661 रुपये 2 पैसे। फिर उसके बाद जो जीएसटी हमारा आउटपुट जीएसटी ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। टू आउटपुट CGST @ 9% अकाउंट क्रेडिट आउटपुट CGST @ 9%, इसमें अमाउंट डाल देंगे। फिर उसके बाद टू आउटपुट SGST @ 9%, इसमें अमाउंट डाल देंगे, ठीक है गाइस। अब इसके बाद इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को सेव कर सकते हैं। बट गाइस इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, एक्सपेंसेस में जाएंगे, तो हमारी सेल ऑफ सर्विस जो कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो यस ट्रेडिंग कंपनी हमारी सन्डी डेटर में जाएगा अंडर ग्रुपिंग। बाकी लेजर की डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। सेल ऑफ सर्विस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सेल ऑफ सर्विस हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स है, सेल नहीं है। आउटपुट CGST ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा अंडर ग्रुपिंग। आउटपुट SGST ये भी हमारा अंडर ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा शो हो रहा है, ठीक है, कितना 29,061 रुपये, ठीक है, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। अब दिखाता हूँ मैं आपको बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ा है जो हमने एंट्री की है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे सन्ड्री डेटर हैं हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं TDS एंट्री में। अब हमने बिल दिया है 35,000 का, ठीक है, तो हमने 35,000 की एंट्री कर ली। अब उसके बाद अब हमें जो पार्टी है हमारा 3500 रुपये TDS काट कर हमें पेमेंट करेगी। तो हम क्या करेंगे, TDS 2021 अकाउंट डेबिट टू यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट। तो हमने 3500 रुपये से कम कर दिया है, ठीक है, यस ट्रेडिंग कंपनी को, जो कि हमारा 35,000 था, तो ये 3500 रुपये कम हो जाएगा। अब TDS 2021 ये हमारा करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी नहीं है, ये हमारा करंट एसेट्स है, अंडर ग्रुपिंग करंट एसेट्स में आएगा। यस ट्रेडिंग कंपनी हमारी सन्ड्री डेटर है, तो इसलिए अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर में आएगा, ठीक है। तो सेल ऑफ सर्विस जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है ये हमारी इस पे जाएगी और हमारे सन्ड्री डेटर में चला जाएगा, ठीक है। जो हमने सेल ऑफ सर्विस की एंट्री करी थी ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। जो हमने TDS की एंट्री करी है इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसमें हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST आ रहा है, ठीक है, वो भी क्रेडिट, ठीक है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस पे इसका इफेक्ट पड़ा है और हमारा सन्ड्री डेटर पे 31,500 रुपये। देखिए गाइस यहाँ पर 35,000 थे, बट अब कितने हो गए 31,500, क्योंकि इसमें हमारा TDS भी है, ठीक है, TDS भी है 3500 रुपये का, तो इसलिए हमारे जो 35,000 अमाउंट थी वो हमारी 31,500 हो गई है, क्योंकि हमारे ट्रांसफ़र हो गया 3500 रुपये किस में, TDS में, करंट एसेट्स में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर जो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, सेल है, सॉरी, सेल ऑफ सर्विस इंटर स्टेट। तो इसमें यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50,000 रुपये है, 50,000 का बिल दिया है हमने, ठीक है। सेल ऑफ सर्विस अकाउंट क्रेडिट 42,372 रुपये 88 पैसे,
फिर उसके बाद टू आउटपुट IGST एट द रेट 18%, टू आउटपुट IGST एट द रेट 18%, आउटपुट IGST एट द रेट 18%, 7627 रुपये। अब गाइस इसे हमें राउंड फिगर में लाने के लिए हम इसे राउंड ऑफ में डाल देते हैं। जो हमारा डिफरेंस आता है कुछ पैसों में, तो हम इसे राउंड ऑफ करने के लिए तो इसे हम राउंड ऑफ एक लेजर क्रिएट करेंगे और अंडर आएगा ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और इसे हमें डाल देंगे। ये हमारा राउंड ऑफ में फिगर हो गई है। अब गाइस इसके बाद TDS एंट्री, तो ये भी हमारी जनरल वाउचर में होगी। TDS 2021 अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू यस ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बिल कितने का दिया था? 50,000 रुपये का, बट उसने 5,000 रुपये पेमेंट काट कर हमें 45,000 की पेमेंट की है, ठीक है। तो हमारा जो सन्ड्री डेटर होगा वो होगा 45,000 का, ठीक है। TDS 2021 ये हमारा जाएगा करंट एसेट्स में। यस ट्रेडिंग कंपनी ये हमारा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? सन्ड्री डेटर में, ठीक है। अब इसके बाद इसमें नेशन लिख कर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब मैं आपको, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारी 2 एंट्री हैं जो कि हमने की हुई थी, एक तो इंटरेस्ट रेट और दूसरी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में चलते हैं और देखते हैं। अब जैसे कि ड्यूटी एंड टैक्सेस में है, तो इसमें हमारा CGST, SGST और IGST हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो जो हमने GST को क्रेडिट किया था वो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में इफेक्ट होगा इसका। और हमारी जो सन्ड्री डेटर है, तो ये हमारी एंट्री इसमें आ रखी है, एक 35,000 एक 50,000 की। और हमारी TDS की एंट्री जो पार्टी ने हमें हमारा TDS काटा है, ठीक है, वो हमारी करंट एसेट्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। और TDS हमारा TDS 2021 ये हमारा क्या है? करंट एसेट्स, तो इसलिए करंट एसेट्स में शो हो रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी का TDS काट रहे हैं तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है, और यदि आपका कोई TDS काट रहा है तो वो आपकी करंट एसेट्स है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।